हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षित चौधरी सुनील पारिक के साथ टी सीरीज क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूं स्वयं उत्तेजित, जिसे आप कहते हो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, यानी जो डीसी जनरेटर की जो टू पार्ट्स है अपने, एक होता है सेपरेटली एक्साइटेड और जो दूसरा होता है वो होता है आपके सेल्फ एक्साइटेड। यानी कि जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है वो किस प्रकार के होते हैं और वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके टाइप्स क्या होते हैं, और सबसे पहले जो जनरेटर आता है सीरीज जनरेटर, उसकी बात करने वाले हैं। तो देखते हैं जो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर, उसे आप क्या कहते हो? स्वयं उत्तेजित जनरेटर, डीसी जनित्र। देखिए, स्वयं उत्तेजित को इंग्लिश में कहा जाता है सेल्फ एक्साइटेड डीसी जनरेटर। तो जो आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर होता है, अगर मैं इसकी साधारणतः अगर प्रक्रिया बताऊं आपको, तो सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर उसे कहेंगे जो क्या हो सके, उसकी बाह्य सप्लाई की यानी बाह्य स्रोत की अपने को आवश्यकता नहीं पड़े, जिसको उत्तेजित करने के लिए बाह्य सप्लाई की अपने को आवश्यकता नहीं पड़े। यानी सप्लाई का जो सोर्स होगा, यानी फील्ड की उत्तेजना जो होगी, फील्ड उत्तेजना के लिए बाह्य सोर्स या स्रोत की आवश्यकता नहीं हो, ऐसा जो जनरेटर होता है उसको अपन कौन सा जनरेटर कहते हैं? सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर कहते हैं। अगर मैं इसकी थोड़ी सी आपको कार्य बताऊं कि एक सेल्फ एक्साइटेड अपन कैसे बना सकते हैं, तो देखिए जो पोल होते हैं आपके, उन पोलों के ऊपर जो वाइंडिंग की जाती है, यानी कि ये आपके क्या है, पोल, यहां पर बीच में इसके क्या होगा, आर्मेचर, ये यहां पर मान लीजिए आपका कम्यूटेटर, यहां पर क्या लगी होती है आपके, कार्बन ब्रश। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है, जो फील्ड वाइंडिंग थी, अपन ने जो सेपरेटली एक्साइटेड पढ़ा था, वहां पर अपन ने क्या जोड़ा था, एक अन्य सप्लाई स्रोत यानी बैटरी या फिर अन्य कोई सप्लाई स्रोत के रूप में, जैसे कोई डीसी सप्लाई के लिए अपन क्या काम में ले सकते थे, वहां पर डीसी जनरेटर यानी डायनामो आप इस्तेमाल कर सकते हो, या रेक्टिफायर परिपथ उपयोग में कर सकते हो, ले सकते हो। तो यहां पर क्या किया जाएगा, जो फील्ड वाइंडिंग होती है, उस फील्ड वाइंडिंग को जो सप्लाई दी जाती है वो आर्मेचर में जो पैदा होती है, जब आप इसमें अवशिष्ट चुंबकत्व रहेगा, क्या रहेगा यहां पर, अवशिष्ट चुंबकत्व, और इसके कारण जो इसमें ईएमएफ पैदा होगा यहां पर, उस ईएमएफ को क्या किया जाएगा कि इसी के फील्ड के सिरों पर वापस लौटा दिया जाएगा। यानी कि अगर साधारणतः अगर मैं आपके जनरेटर बनाऊं, तो वहां पर देखिए इस प्रकार का जो जनरेटर होगा, और यहां पर आप क्या कर सकते हो, सप्लाई यानी टर्मिनल प्राप्त कर सकते हो, यहां पर आप सप्लाई ले सकते हो। तो यहां पर जो देखो इसकी सप्लाई जो पैदा हुई आर्मेचर के अंदर, वो आर्मेचर में जो पैदा हुई है उस सप्लाई को अपन ने क्या कर दिया, इसकी फील्ड को ही वापस क्या कर दिया, लौटा दिया। तो जो आपके फील्ड को लौटाने से क्या होगा, अब देखिए अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण मान लीजिए अगर 5 वोल्टेज भी पैदा होता है, तो ये 5 वोल्टेज किसके पास जाएगा, आपके फील्ड के पास जाएगा। और फील्ड का जो फ्लक्स था, अगर मान लीजिए अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण यहां पर पहले था 10 वेबर, कितना वेबर, 10 वेबर। अगर 10 वेबर था तो 5 वोल्टेज, जब इसकी यहां 5 वोल्टेज मिलेगी, और 5 वोल्टेज मिलने के कारण यहां पर कुछ ना कुछ करंट क्या होगी, बहेगी, और करंट बहने से यहां पर मान लीजिए अगर 5 वेबर का भी फ्लक्स बनता है, कितने वेबर का, तो आपके जो कुल वेबर फ्लक्स होगा वो होगा आपका 15 वेबर। अब 15 वेबर जो फ्लक्स होता है, अब 15 वेबर का जब फ्लक्स काटेगा आर्मेचर को, तो यहां पर पैदा होने वाली ईएमएफ जो है वो भी बढ़ जाएगी, मतलब कि 10 वोल्टेज। ठीक है, तो 10 वोल्टेज जब होगी तो यहां पर भी 10 वोल्टेज मिलेगी, और 10 वोल्टेज का जो फ्लक्स होगा, मान लीजिए 10 वेबर, तो 10 वेबर और जुड़ जाएगा इसमें, इस प्रकार 25 वेबर। और फ्लक्स का मान तब तक बढ़ता रहेगा, फ्लक्स का मान तब तक बढ़ता रहेगा जब तक कि इसकी फील्ड का क्या नहीं आ जाए, आपकी संतृप्त अवस्था, फील्ड संतृप्त नहीं हो जाए, तब तक इसकी ईएमएफ में क्या होती जाती है, वृद्धि होती जाती है। तो ये होता है आपके सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर। अब देखिए सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं, इसकी जो फील्ड के कनेक्शन होते हैं, आर्मेचर के साथ जो संयोजन होते हैं या कनेक्शन होते हैं, उनके आधार पर इनको क्या कर दिया गया है, विभिन्न प्रकार के भागों में विभक्त कर दिया गया है। अगर पहले बात करूं मैं, तो सबसे पहला आता है तुम्हारे श्रेणी डीसी जनित्र,
दूसरा जो है आपके वो आता है संट डीसी जनित्र, और जो तीसरा आता है आपके वो आता है कंपाउंड। और देखिए कंपाउंड के अन्य नामों की बात करूं तो इसे संयुक्त भी कहते हैं, मिश्रित भी कहते हैं, इसके अलावा यौगिक डीसी जनित्र। और जो कंपाउंड है इसके भी पार्ट्स बांटे गए हैं। कंपाउंड के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? एक तो होता है आपके शॉर्ट शंट और एक होता है लॉन्ग शंट। ये शॉर्ट शंट भी दो टाइप से होगा। अगर शॉर्ट शंट को क्या और क्या कह सकते हैं? लघु शंट भी कह सकते हैं, और लॉन्ग शंट को कह सकते हैं दीर्घ शंट। तो यहां पर नया जनरेटर का नाम हो जाएगा शॉर्ट शंट यौगिक डीसी यौगिक जनित्र, दिष्ट धारा जनित्र, ठीक है। या फिर इधर होगा आपके दीर्घ शंट यौगिक डीसी जनित्र। अब इसके अलावा देखो एक प्रकार तो होता है कम्युलेटिव। यदि इसमें क्या होगा, जो आपके यौगिक जनरेटर होता है इसमें इसका नाम ही इस आधार पे निकाला गया है कि संयुक्त। संयुक्त का मतलब इसके अंदर जो फील्ड होगी आपकी श्रेणी फील्ड होगी एक तो, और एक होगी शंट फील्ड, और दोनों का जब चुंबकीय क्षेत्र जुड़ने वाला होगा उसे तो अपन कहेंगे कम्युलेटिव। और जब चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा आपके घटने वाला होगा, तो आपका जो चुंबकीय क्षेत्र जब घटेगा तो उसे कहेंगे डिफरेंशियल। तो इनका चुंबकीय क्षेत्र यहां पर घटने वाला होगा। इसी प्रकार ये भी कितने टाइप्स का होगा? दो टाइप्स का होगा, ठीक है। अगर कम्युलेटिव को और किस नाम से जान सकते हैं तो यहां पर होगा संचयी, और यहां पर जो डिफरेंशियल होता है उसे बोलते हैं विभेदीय या विभेदक। तो इस प्रकार से अपने डीसी के जो जनरेटर है उनका वर्गीकरण किया गया है, और वो भी किसका? सेल्फ एक्साइटेड जो जनरेटर होते हैं उनका प्रकार। तो मैं सबसे पहले जो बात करूंगा वो करूंगा डीसी सीरीज जनित्र की। तो देखते हैं देखिए जो डीसी सीरीज जनरेटर होता है आपका, उसके अंदर क्या होता है? देखिए सीरीज जनरेटर नाम से ही पता चल रहा है श्रेणी जनित्र। देखो श्रेणी जनित्र का मतलब क्या होता है कि श्रेणी के अंदर इसके कनेक्शन किए जाएंगे। किसके अंदर कनेक्शन किए जाएंगे? श्रेणी के अंदर। यानी जो फील्ड होती है और जो इसका आर्मेचर होता है, इन दोनों को ही श्रेणी के अंदर जोड़ा जाएगा। एक तो इसमें फील्ड होगी और एक आर्मेचर, और जहां इसके टर्मिनल निकाले जाते हैं वहां पर होता है आपका लोड, यानी लोड या भार भी बोल सकते हो आप। ये सभी कौन से संयोजन में होते हैं? श्रेणी संयोजन में होते हैं, श्रेणी में संयोजित किए जाते हैं। अब देखिए इनका अगर संयोजन की बात करूं तो देखिए फील्ड जो होती है उसको किस नाम से जाना जाएगा? तो यहां पर इसको बोलेंगे सीरीज फील्ड या श्रेणी फील्ड। और फील्ड को क्षेत्र भी बोला जा सकता है, यहाँ पर हिंदी के अंदर बोल सकते हैं श्रेणी क्षेत्र। देखिए जो श्रेणी क्षेत्र है इसकी विशेषता की बात करते हैं तो श्रेणी क्षेत्र जो होता है आपके श्रेणी क्षेत्र यानी जो सीरीज वाइंडिंग होती है उसकी विशेषता क्या होती है? चूंकि इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जा रहा है, तो श्रेणी क्रम में अगर जोड़ेंगे तो श्रेणी क्रम में क्या होता है? जैसे जैसे लोड बढ़ेगा वैसे वैसे श्रेणी करंट, श्रेणी की मतलब फील्ड की करंट, ये जो श्रेणी क्षेत्र होता है उसकी, आर्मेचर की भी करंट बढ़ेगी, क्योंकि ये सभी जो होते हैं आपस में किस प्रकार से संयोजित होते हैं? आपके श्रेणी में संयोजित होते हैं। तो इसीलिए जो आपकी श्रेणी वाइंडिंग होती है वो मोटे तार और कम टर्नों की संयोजित की जाती है, और इसका जो रेजिस्टेंस होता है यानी प्रतिरोध जो होता है उसका मान क्या होता है? कम होता है, और इंडक्टेंस जो होता है वो क्या होता है आपका? उच्च होता है, ठीक है। यानी आर का मान तो निम्न और आपके एल का मान हाई होगा, ठीक है। इसकी बात करते हैं आर्मेचर की। तो आर्मेचर जो होता है, आर्मेचर के जो कनेक्शन, आर्मेचर के अंदर जो वाइंडिंग होगी उसके कनेक्शन अपन ने किसके अंदर पढ़ा है? जो आपकी वाइंडिंग की जाती है लेप और वेव, उस प्रकार से। तो अपने को जो बाहर टर्मिनल मिलते हैं, आर्मेचर के जो टर्मिनल मिलते हैं, वो ये आर्मेचर जो होगा इनके कनेक्शन करने के बाद अगर इस पर रेजिस्टेंस मापा जाए तो यहाँ पर जो इसका रेजिस्टेंस होता है उसका प्रतिरोध का मान क्या होता है? तो ये भी किसका बनाया जाएगा? मोटे तार का बनाया जाएगा,
यानी आर्मेचर में जो चालक स्थापित किए जाते हैं उनकी जो साइज होगी वो कैसी होगी, मोटी होगी। चूंकि मोटी है और बहुत सारे पथ बनते हैं, बहुत सारे इसमें क्या बनते हैं, चालक तो बहुत सारे होता है लेकिन पथों की संख्या ज्यादा होने से वहां पर प्रतिरोध का मान क्या हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो आपके आर्मेचर है उसका प्रतिरोध 1 ओम या इससे कम रखा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं लोड की। तो लोड को अपन क्या कर सकते हैं, परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन जो आपके श्रेणी जनित्र है उसकी कुछ विशेषताएं ऐसी है, उन विशेषताओं के कारण इन लोड को अपन परिवर्तनीय नहीं करेंगे। कौन से जनरेटर के अंदर, श्रेणी जनित्र के अंदर। तो देखते हैं इसके कनेक्शनों की बात करूं मैं तो देखो कनेक्शन देखेंगे। देखिए देखो यहां पर जो वोल्टेज मिलती है उसको अपन बोलता है टर्मिनल वोल्टेज। तो देखो टर्मिनल वोल्टेज यहां पर आप सीधी सी बात है क्या जोड़ोगे, यहां पर टर्मिनल पर लोड संयोजित करोगे। क्या संयोजित करोगे, लोड संयोजित करोगे। तो देखो लोड ये संयोजित कर दिया आपने, इलेक्ट्रिक लोड डाला है यहां पर। इसको किसके नाम से जाना जाता है, सीरीज फील्ड के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो सीरीज फील्ड होती है, सीरीज फील्ड को FSE के नाम से जानोगे। इसके जो सिरों के नाम है वो होंगे D1 और D2, और जो आर्मेचर के सिरों के नाम है वो होता है A1 और A2। ये आपका है आर्मेचर। देखिए यहां पर ये जो तीनों है, यहां से जो करंट बहेगी उसको आप सीरीज की करंट बोल सकते हो, यहां से करंट बहेगी उसको आर्मेचर की करंट कह सकते हो। और ये देखिए अगर इधर से करंट का प्रवाह हो रहा है तो करंट का प्रवाह यहां से होगा, इसको आप बोल सकते हो लोड की धारा। ठीक है, तो ये श्रेणी जनित्र है अपना। तो इस श्रेणी जनित्र को अगर मैं बिना लोड के चलाता हूं तो देखिए बिना लोड की बात करते हैं तो श्रेणी जो जनित्र है उसकी एक विशेषता ये होती है कि इसको बिना लोड के नहीं चलाया जा सकता। देखो बिना लोड के जब भी चलाओगे तो इसके अंदर देखो करंट का प्रवाह नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये क्या बन गया, ओपन सर्किट बन गया। और ओपन सर्किट में करंट का प्रवाह नहीं होता है। ओपन सर्किट के अंदर क्या नहीं होगा, करंट का प्रवाह नहीं होगा। और करंट का प्रवाह नहीं होगा तो यहां पर क्या होगा, यहां पर जो कुछ अवशिष्ट चुंबकत्व है उस अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण आर्मेचर में 2 या 4 या 5 वोल्टेज तक पैदा हो जाएगी। उसके बाद धीरे धीरे आप इसको लंबे समय तक यूज करते हो तो वो वोल्टेज भी बनना इसमें बंद हो जाएगी। मतलब अवशिष्ट चुंबकत्व है वो भी कुछ लंबे समय तक यूज में लेने के बाद बंद हो जाएगा। तो इसीलिए कहा जाता है कि इसको बिना लोड के नहीं चलाया जाता है। ठीक है, तो आप लोड संयोजित करोगे इस पे, तो लोड संयोजित करने पर देखिए क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले ओपन सर्किट में तो इसकी जो वोल्टेज का मान है, यानी बिना लोड के बात करें, लोड के बिना लोड के कैसे बात करते हैं, बिना लोड। तो बिना लोड पर इसकी जो वोल्टेज होती है, EMF होता है, उसको माना जाता है 0। ठीक है, अब बात करते हैं लोड के साथ में। मतलब लोड जब डाला जाए तो इस जनरेटर पर क्या प्रभाव पड़ता है या इसके जो कुछ करंट है। देखो करंट की बात करें और विशेषताएं देखते हैं तो देखो सीरीज में जो करंट बह रही है, मतलब सीरीज फील्ड में जो करंट बह रही है वो किस में बह रही है, आर्मेचर में। और आर्मेचर में जो बह रही है वही किस में बह रही है, आपके लोड में। तो यहां पर कह सकते हैं कि आर्मेचर की जो करंट है वो किसके बराबर, लोड के बराबर। और जो लोड में से बह रही है वही किसके अंदर से बह रही है, सीरीज में से बह रही है। तो यहां पर इस श्रेणी जनित्र की एक विशेषता ये होती है कि इसमें आर्मेचर की करंट, लोड की करंट और सीरीज फील्ड की जो करंट होती है वो क्या होती है, आपकी बराबर होती है। ठीक है, इसके अलावा देखिए कुछ और इसके पॉइंट्स हैं, वो पॉइंट्स भी देखते हैं। तो देखिए यहां पर जो पैदा होने वाला EMF होता है इसे अपन जनरेटेड EMF भी कह सकते हैं या फिर E से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। किससे प्रदर्शित कर सकता है, E से। तो यहां पर जो पैदा होने वाला EMF है वो होता है E। इसे आप बोल सकते हो प्रेरित विद्युत वाहक बल। तो देखिए जो प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी E होता है आपका, वो कौन सा होगा, यहां पर जो टर्मिनलों पे मिलेगा उसको अपन बोल सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज, मतलब VT। तो यहां पर देखिए जो टर्मिनल पे मिला वो
ड्रॉपेज होने के बाद ही तो मिला होगा। तो यहां पर जो ड्रॉपेज होती है यानी आर्मेचर की जो ड्रॉप होती है, तो आर्मेचर के रेजिस्टेंस को आर ए से दिखते हैं, तो करंट कौन सी है, आई ए, और वी बराबर आप सभी पढ़ते हो आई गुणा आर। तो यहां पर अगर आर्मेचर की जो ड्रॉप है, आर्मेचर के अंदर जो रेजिस्टेंस है ओमीय रेजिस्टेंस होता है, उसकी ड्रॉपेज निकालने के लिए इसी की तो करंट लेनी पड़ेगी आपको और इसी का रेजिस्टेंस लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखिए ये आर्मेचर की धारा आ गई और आर्मेचर का रेजिस्टेंस, तो इसकी जो वोल्टेज ड्रॉप है आप इस प्रकार से निकाल सकते हो आर्मेचर की। इसी प्रकार फील्ड की बात करें तो फील्ड की BSE यानी फील्ड की वोल्टेज ड्रॉप, तो फील्ड की वोल्टेज ड्रॉप निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फील्ड की करंट, तो फील्ड की करंट को ISE और गुणा RSE, V बराबर I गुणा R से यहां पर निकल जाएगा। अब देखिए यहां पर जो टर्मिनलों पे मिलेगी अपने को, ये ड्रॉप होने के बाद और ये ड्रॉप होने के बाद, मतलब आर्मेचर को ड्रॉप करने के बाद और सीरीज फील्ड जो होती है इन दोनों को ड्रॉप करने के बाद प्राप्त होती है। इसका मतलब क्या होगा कि यहां पर जो टर्मिनल वोल्टेज मिली VT, ये कौन सी वोल्टेज है, टर्मिनल वोल्टेज प्लस किसकी वोल्टेज, आर्मेचर की वोल्टेज ड्रॉप, जिसे आप क्या कहते हो IA गुणा RA, प्लस इसके अलावा और किसकी वोल्टेज होगी, सीरीज फील्ड की, ड्रॉप, जिसे आप किससे दर्शाते हो ISE RSE। यदि इन सभी देखो इसकी ड्रॉप और टर्मिनल पे मिलती है, उन सबको जोड़ दिया जाए तो इसमें पैदा होने वाली आपकी EMF आ जाती है। देखिए यहां पर टर्मिनल वेव कब प्राप्त हुई है, जब यहां पे ड्रॉप हुई और यहां पे ड्रॉप हुई, उसके बाद में मिली है। तो यहां पर टर्मिनल वोल्टेज में यदि इसकी ड्रॉप और इसकी ड्रॉप क्या कर दी जाए, जोड़ दी जाए, तो देखिए फॉर्मूला यहां पर आपको प्राप्त हो ही गया है, E बराबर VT प्लस IA RA प्लस ISE RSE, ये आपको फॉर्मूला प्राप्त हो गया है। तो यहां से देखिए इसकी कुल EMF निकाल सकते हो, इसी प्रकार टर्मिनल वोल्टेज भी निकाल सकते हो। तो टर्मिनल वोल्टेज कब मिली है, जब कुल पैदा हुई EMF यानी जो जनरेटेड वोल्टेज है उसमें से आप क्या कर दो, इसकी ड्रॉपेज और इसकी ड्रॉपेज घटा दो, उसके बाद में आपको कहां पर प्राप्त होगी, टर्मिनल पे प्राप्त होगी। तो देखिए टर्मिनल पे प्राप्त हुई है वो वोल्टेज, तो EG माइनस IARA, और एक बार किसकी घटानी होगी आपको, एक बार घटानी होगी किसकी, सीरीज की, तो सीरीज ISE RSE। तो इस फॉर्मूले में अगर इसको मैं थोड़ा सा और मॉडिफाई करूं तो यहां पर क्या होगा कि यहां पर जो EG है, यहां पर माइनस में क्या ले लेता हूं, कॉमन ले लेता हूं, तो IARA और ये माइनस जो है प्लस का हो जाएगा, मतलब सीरीज फील्ड की करंट और सीरीज फील्ड का रेजिस्टेंस। तो यहां पर इस प्रकार से ये फॉर्मूला भी अपन लगा सकते हैं टर्मिनल वोल्टेज के लिए, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसका जो ग्राफ होता है वो ग्राफ किस प्रकार से बनता है, मतलब कि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो किस प्रकार से बनेगा। तो देखिए शून्य लोड के तो ये वोल्टेज में वृद्धि नहीं कर पाता है, लेकिन अपन बात करते हैं सीरीज फील्ड की संतृप्त अवस्था के बाद की। तो संतृप्त अवस्था तक पहुंचने के लिए भी इसको लोड की आवश्यकता पड़ेगी। तो अपन जो बात करेंगे वो किस पे करेंगे, लोड पे बात करेंगे। तो देखते हैं, तो देखिए यहां पर जो लोड है उस लोड को बढ़ाने से यहां पर जो पैदा होती है EMF उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए स्टार्टिंग के समय की बात करते हैं, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे मैं कहूं कि लोड जो है वो है 5 एम्पीयर क्षमता का। इसका मतलब जो सीरीज की करंट होगी, मतलब सीरीज फील्ड की करंट, आर्मेचर की करंट और लोड की करंट, तीनों की करंट क्या होगी, बराबर, मतलब 5 बराबर 5 बराबर 5। तो यहां पर मैं ऐसे कह सकता हूं कि सीरीज फील्ड में जो फ्लक्स बन रहा हो 5 वेबर के अनुसार, ये किसकी मान लेता हूं, सीरीज फील्ड की। तो 5 एम्पीयर के हिसाब से मान लीजिए 50 वेबर का फ्लक्स बनता है। कितने वेबर का फ्लक्स बनता है, 50 वेबर का। और जैसे ही लोड में वृद्धि करता हूं, यहां पर मैं लोड में वृद्धि करता हूं, वैसे वैसे करंट वृद्धि होती जाएगी। मान लीजिए 5 की जगह 10 एम्पीयर हो जाती है, तो यहां पर जो सीरीज फील्ड की जगह, यहां पर सीरीज फील्ड का फ्लक्स भी कितना हो जाएगा, 50 10 एम्पीयर के हिसाब से, तो 10 के हिसाब से कितना हो जाएगा, 100 वेबर हो जाएगा आपके। कितने एम्पीयर के हिसाब से, 10 एम्पीयर के हिसाब से। तो देखिए यहां पर जो फ्लक्स वृद्धि होती है, आप सभी ने पढ़ा है EMF का जो समीकरण है, E बराबर क्या होता है, phi ZNP अपॉन 60 इंटू A। तो यहां पर जो है चालकों की संख्या, घूर्णन गति और इसके अलावा पोलों की जो संख्या है
उसको अपन क्या करते हैं और समांतर पथों की संख्या को भी स्थिर कर देते हैं। इसके अलावा देखो एन जो क्या है घूर्णन गति, इसको भी अपन नियत रखते हैं। तो मुख्य तौर पर जो ईएमएफ डिपेंड करता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, फ्लक्स के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा आप गति को भी परिवर्तन कर सकते हो, गति को कम ज्यादा भी करके कर सकते हो, लेकिन गति अगर नियत रखा जाए, मैं तब की बात कर रहा हूं, गति को नियत रखा जाए तो फ्लक्स पर ही निर्भर करेगी आपकी कौन, ईएमएफ। तो देखिए फ्लक्स बढ़ा तो आपके फ्लक्स बढ़ने से जो चालकों द्वारा, आर्मेचर के जो चालक हैं उनके द्वारा बल रेखाओं का छेदन होगा वो ज्यादा होगा और पैदा होने वाला जो ईएमएफ होगा उसमें आपके क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। और देखो वृद्धि होगी तो आप सोच समझ सकते हो कि यहां पर देखिए मैंने लोड जोड़ा है, जब स्टार्टिंग की बात करूं तो यहां पर कुछ वोल्टेज तो पैदा होगी चाहे आप लोड संयोजित करो या नहीं करो। तो यहां तक की जो वोल्टेज है इसको आप कह सकते हो अवशिष्ट चुंबकत्व के कारण जो पैदा हुई है, अवशिष्ट चुंबकत्व। यहां पर तो देखिए वोल्टेज में वृद्धि होगी। अपन बात करेंगे जनरेटेड वोल्टेज की, बात करेंगे कि जनरेटेड वोल्टेज पर क्या प्रभाव पड़ेगा, और बात करेंगे टर्मिनल वोल्टेज की। तो टर्मिनल वोल्टेज, जब जनरेटेड वोल्टेज में वृद्धि हो जाएगी तो टर्मिनल वोल्टेज में भी आपकी वृद्धि हो जाएगी। तो देखिए इधर बढ़ाते हैं अपन फील्ड यानी लोड की, लोड भी मान लीजिए या फील्ड मान लीजिए इसमें, तो क्योंकि लोड भी वही है, लोड और जो फील्ड होती है आपके कौन से क्रम में होती है, श्रेणी क्रम में होती है। तो यहां पर मैं जो अभिलक्षण दिखा रहा हूं वो सभी तीनों कॉमन में के रूप में दिखा रहा हूं, मतलब कि आईसीसी, इंटरनल सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, ईसीसी एक्सटर्नल आपके सर्किट कैरेक्टरिस्टिक, और ओसीसी जो है तब तो आपके यहां तक ही होगा, इसका जो वक्र होगा वो यहीं तक होगा, इसके आगे नहीं होगा। तो ओसीसी तो यहीं तक सीमित है। इसके बाद में देखते हैं जब लोड मैंने संयोजित किया, लोड डालते हैं, जब लोड डालेंगे तो देखिए सीरीज में से करंट बही और करंट बहने से इसके ईएमएफ में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। तो ईएमएफ बढ़ता देखिए इस प्रकार से इतनी तेज गति से क्या होगा, इसका ईएमएफ बढ़ेगा। और उसके बाद में एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर इसके ईएमएफ जो है वो क्या हो जाता है, घूम जाता है और इस प्रकार एक लेवल अवस्था आ जाती है जिसे अपन बोलते हैं, इसको बोलते हैं नी, यहां पर तो बोला जाता है नी। और ये जो अवस्था है, ये जो अवस्था आती है आपकी, आती है संतृप्त अवस्था के बाद की, संतृप्त अवस्था। लेकिन आप क्या कर रहे हो कि यहां पर जो लोड संयोजित कर रहे हो और क्या करते जा रहे हो, बढ़ाते जा रहे हो। तो लोड बढ़ाने से आप सभी को पता है दो प्रकार के, मतलब जो आपके एक तो आंतरिक अभिलक्षण और आपके बाह्य अभिलक्षण। तो आंतरिक अभिलक्षण तो लोड, देखो लोड से यहां से संयोजित करने लग जाते हैं, तभी से एक प्रक्रिया होती है जिसे बोलते हैं आर्मेचर प्रतिक्रिया। और जो ईसीसी है वो है ओमिक ड्रॉप। तो आप संतृप्त अवस्था के बाद की बात करते हैं। संतृप्त अवस्था हो जाने के बाद भी आपका जो आर्मेचर है उसकी जो क्या होगा, फ्लक्स बढ़ता जाएगा और उसका फ्लक्स क्या करेगा, फील्ड का फ्लक्स का क्या करेगा, विरोध करेगा। और उसके कारण क्या होगा, उसकी फील्ड का फ्लक्स का विरोध करने के कारण ईएमएफ है वो घटता जाएगा। तो घटता जो है आपका इस प्रकार से आते, एक लेवल आने के बाद और लोड और बढ़ाते हो तो इस प्रकार क्या होता जाएगा, इसका कैरेक्टरिस्टिक, यानी कि इस प्रकार से आपका घट जाएगा। और यहां पर ईएमएफ कितना हो सकता है, 0। तो देखिए इसका लोड यदि सहन सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो इसके ईएमएफ में इतनी गिरावट हो जाती है कि ईएमएफ का मान कितना हो जाता है, आपके 0 भी हो सकता है। तो लोड जो है इस पर नियत रखना चाहिए। कहा जाता है कि श्रेणी जो जनित्र है उस पर लोड का मान क्या रखना चाहिए, लोड नियत, यानी वहीं पर उपयोग किया जाए जहां लोड नियत रखा जाए। लोड नियत होगा तो आपके फील्ड की करंट जो होगी वो क्या होगी, नियत होगी, और फील्ड की करंट नियत, और इसके साथ साथ आर्मेचर की जो ड्रॉप है, देखो यहां पर ये गिरने का जो कारण है वो दो कारण होते हैं यहां पर, एक तो होता है आपके ओमिक ड्रॉप और एक होता है आपके आर्मेचर प्रतिक्रिया। उन दोनों के कारण यहां पर जो आपकी ईएमएफ है वो घटती कितनी आ गई, 0 आ गई। लेकिन मैं लोड ही क्या कर दूं, स्थिर कर दूं, मान लीजिए यहीं तक कर दिया। अब लोड देखिए लोड करंट यहाँ पर आ गई है आपकी, तो लोड करंट यहीं तक करूंगा तो इसका ईएमएफ का मान यहीं तक रहेगा। तो यहाँ पर आपका घटकर यहाँ तक नहीं आएगा। इसका तात्पर्य क्या है, इसका तात्पर्य यह है कि जब सीरीज जनरेटर के अंदर लोड बढ़ाया जाता है तो ईएमएफ का मान बहुत तेज गति से बढ़ता है, और यदि लोड और बढ़ा दिया जाए तो ईएमएफ का मान बहुत तेजी से गिरता भी है। तो इसका तात्पर्य है यह है कि इसका लोड का मान क्या रखना चाहिए, नियत रखना चाहिए। इसका प्रयोग जो है, उपयोग की बात करते हैं तो उपयोग कहां पर किया जाता है, इसका उपयोग किया जाता है बूस्टर, जिसे आप बोलते हो वर्धक।
यानी वोल्टेज बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है और इसको लाइन के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, लाइन के श्रेणी में संयोजित किया जाता है। तो इस प्रकार से ये आपका सीरीज जनरेटर है, ये इस प्रकार से कार्य करता है। तो इसके अलावा देखिए बात कर रहा था कि टर्मिनल वोल्टेज, तो देखो टर्मिनल वोल्टेज भी बढ़ रही थी और साथ साथ में देखो जैसे जैसे प्रेरित ईएमएफ घटेगी वैसे वैसे टर्मिनल वोल्टेज भी घटती जाएगी। तो इसका वक्र है वो यहीं से स्टार्ट होगा दोनों का ही। यहाँ पर देखिए ये पैदा होने वाली ईएमएफ है और यहीं पर देखिए इसका जो वक्र बनेगा वो टर्मिनल वोल्टेज का इस प्रकार से बनेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज जो होती है वो क्या होती है, हमेशा प्रेरित ईएमएफ। ये तो है आपकी जनरेटेड वोल्टेज और ये जो है आपकी वो है आपकी टर्मिनल वोल्टेज। तो टर्मिनल वोल्टेज का मान यहाँ पर क्या होगा आपके कम होगा और किससे, यहाँ पर प्रेरित होने वाली ईएमएफ से। उसके रीजन मैंने आपको बताए, उसके दो रीजन होते हैं, आर्मेचर की प्रतिक्रिया और ओमिक ड्रॉप, ठीक है। और यहाँ पर ये बूस्टर के रूप में इसका प्रयोग किया जा रहा है और इसको क्या करेंगे, लाइन के श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाएगा। तो ये है आपके श्रेणी जनित्र। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया है तो हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइस।